हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में एक्सरसाइज 13B चल रहा है हम लोग का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसका गर्दन एक बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, किसकी गर्दन की लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, इसका व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर है। ये 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। इसमें पानी पूरा भर गया यहाँ तक। उसके बाद एक बच्चे ने इस पानी का मापन किया, कहीं पर जार में वो जो मेजरमेंट फ्लक्स होता है उसमें माप किया, तो पाया कि इसमें जो टोटल पानी है उसका आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का मापन सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14। ये कह रहा है कि आप भी कैलकुलेट करिए, आप भी इसकी गणना करिए और दिखाइए कि 345 घन सेंटीमीटर पानी का आयतन सही है या नहीं है, और पाई का मान 3.14 लेना है। चलिए, तो क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास, बेलन की त्रिज्या कर देते हैं, एक सेंटीमीटर। गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास, भाग की त्रिज्या कर देते हैं, त्रिज्या r बराबर 8.5/2 सेंटीमीटर हो गया। अब पानी का आयतन ज्ञात कीजिए कि इस बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर गोलाकार भाग का आयतन, जो गोलाकार भाग है नीचे, गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ये मान रख देते हैं। गोलाकार भाग का हो जाएगा 4/3 पाई r³ कैपिटल, और बेलन का आयतन पाई r² h, 4/3 पाई 8.5/2 का होल क्यूब प्लस पाई गुणे 1 का स्क्वायर गुणे 8। तो यहाँ हो गया 4π/3 इंटू बाई में 8 होगा, और ये गुणा कर देते हैं 614, 125 प्लस
8 पाई। तो ये काट देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे 614.125 बट्टे में 6 प्लस 8 गुणे 3.14। इसका गुणा किए तो आ गया 1928 दशमलव 3.3525 भागे 6 और प्लस में इसमें 8 का गुणा कर दें तो 25.12 और इसमें 6 का भाग दे दिए तो आ गया 321.39 321.39 प्लस 25.12 जोड़ेंगे तो 9 2 11 3 1 4 1 5.6 2 2 4 346 घन सेंटीमीटर। ये सही नहीं है लड़के का, इसका 345 घन सेंटीमीटर आया है, जबकि आना चाहिए 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक इंजीनियरिंग की विद्यार्थी रचेल, नाम है रचेल, से एक पतली एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए। एक मॉडल बनाना है एल्युमिनियम का जो बेलन के आकार का हो और दोनों सिरे पर शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इस मॉडल का व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर, ये व्यास होगा 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। इसकी टोटल लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी इस मॉडल में कितना हवा आएगा उसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन मतलब बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, दोनों शंकु का आयतन को जोड़ देंगे, है ना। दोनों शंकु एक जैसा है तो एक शंकु के आयतन में 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों का हो जाएगा, यानी बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन हो जाएगा। तो पहले क्या क्या दिया है, वो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर, यही दोनों के लिए है। और शंकु की त्रिज्या, देखिए जो मॉडल का व्यास है वही शंकु का भी व्यास होगा, तो शंकु की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, व्यास 3 सेंटीमीटर है तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दोनों शंकु के लिए हो गया। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर, देखिए ये 2 सेंटीमीटर शंकु है, ये 2 सेंटीमीटर शंकु, 2 2 4 हो गया, टोटल 12 है, तो ये 4 निकल जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। और बेलन की त्रिज्या, ये तो आ ही रहेगा क्योंकि समान है,
3/2 सेंटीमीटर। तो अंतर्विष्ट हवा का आयतन मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे एक शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन है ना, दोनों शंकु एक जैसा है, तो एक शंकु का आयतन निकाल करके उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, आर तो स्मॉल ही है, और इंटू एच प्लस शंकु का 2 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर एच बचेगा, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 3/2 का स्क्वायर, इसको हम कैपिटल कर देते हैं, और इंटू एच 8 प्लस 2/3 गुणे 3/2 का होल स्क्वायर गुणे एच 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। मान रखे हैं और कुछ किया नहीं हमने, तो ये हो जाएगा पाई, ये 9/4 गुणे 8 प्लस 2/3 गुणे 9/4 गुणे 2, तो ये दो से ये, यहाँ से ये 4 दूना 8, तो 9 दूना ये पाई, अब इसमें हो जाएगा 18 प्लस 3, यहाँ पर मान रख देते हैं 22/7 गुणे 21, 3 यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके पहले 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट ही था। एक ठोस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, एक ठोस है जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है, एक अर्धगोले पर स्थित है। यह शंकु एक अर्धगोले पर स्थित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, इस अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर, और यही शंकु, चूंकि शंकु इसी पर रखा हुआ है तो शंकु की भी त्रिज्या हो जाएगी। और शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, शंकु की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर। इस ठोस को एक बेलनाकार पानी से भरे हुए ट्यूब में डूब सके। एक बेलनाकार ट्यूब है जो पानी से भरा हुआ है, उसमें इस ठोस को, जो शंकु के आकार का ठोस है, उसको पूरा डुबा दिया जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इस बेलन की त्रिज्या, जो ट्यूब है जिसमें डुबाया जा रहा है, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर, ये 9.8 सेंटीमीटर है। तो ट्यूब में शेष पानी का आयतन, शेष इसलिए कह रहा है कि जब इस ठोस को इसमें डाला जाएगा, ये पूरा पूरा भरा हुआ था पानी से, जब डाला जाएगा तो पानी बाहर गिरेगा, तो ये जब पूरा डूब गया, पानी जितना बाहर निकला, उसके बाद इसमें जो पानी बचेगा, उस पानी के आयतन को ज्ञात करना है। तो वह पानी कितना होगा? वह पानी सिंपल सा है, बेलन का आयतन निकालेंगे तो उसमें पानी का आयतन पहले बिना इस ठोस के डूबे पता चल जाएगा। जब इस ठोस को डुबाएंगे तो पानी बाहर निकलेगा और वह पानी इस ठोस के आयतन के बराबर होगा। यानी इस ठोस का आयतन बेलन के आयतन में से घटा दें तो बेलन में शेष पानी का आयतन पता चल जाएगा। चलिए जो जो दिया है लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? अर्धगोले की त्रिज्या,
और यही त्रिज्या जो है शंकु की है, तो बराबर शंकु की त्रिज्या। आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलनाकार ट्यूब की त्रिज्या, बेलनाकार ट्यूब की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ये बेलनाकार ट्यूब की ऊंचाई कितनी है? 9.8 सेंटीमीटर। तो हम सीधे लिखेंगे ट्यूब में शेष पानी का आयतन, ट्यूब में शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन, पहले बेलन के आयतन से घटेगा ना, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ठीक है, अब बेलन का आयतन पाई r² h माइनस ठोस का आयतन में अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। ये हो गया। अब मान रख देते हैं, पाई 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 कॉमन है, तो r² बेलन का त्रिज्या 5 गुणे 9.8 माइनस, देखिए पाई कॉमन ले लिए हैं, तो 2/3 गुणे r 2.1। प्लस 1/3 इंटू 2.1 का होल स्क्वायर इंटू h, शंकु की ऊंचाई 4 पाई, ये हो जाएगा तो 25 है 200, 25 है 200, 25 9 225 245, ये माइनस, ये हो जाएगा 2/3 गुणे 9.9261 प्लस 1/3 इंटू 4.41 इंटू 4। तो काट दें इसको, 3 3 का 9 .08 पाई 245 माइनस, ऐसे कर देते हैं, 214 2 8 16 1 17 और 2 3 6 प्लस 4 7 28 4 चौको 16 1 16 2 18 और 4 1 4 1 5। तो पाई 245 में से कितना घटा देंगे, 8 4 12 8 7 15 16, ये 2 ही अंक ले लेते हैं, तो
8 7 15, 8 1 9 1 10, 6 5 11 1 12। तो ये हो जाएगा 22/7, 232.95 बराबर कितना हो जाएगा 22 गुणे 7×21, तो 22 7×21.1 19, 7 दूना 14, 4 45, 7 42 इतना इसमें। और जब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 732.16 सेंटीमीटर क्यूब। ये